सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद 43 अरकान कौमी असम्बली आउट हो गए। मुनहरिफ अरकान के अलावा PTI का कोई रुकन कौमी असम्बली ना बचा। स्पीकर कौमी असम्बली ने 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए। ज़राए कौमी असम्बली के मुताबिक अब तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर हो चुके। तहरीक इंसाफ के अरकान की इस्तीफे वापसी की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई। इस्तीफ़ों की वापसी की दरखास्तें कवायद के मुताबिक नहीं थीं। इस पर बात करेंगे। आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, अब मजमूई तौर पर कितने MNAs बचे हैं? एक JUI में भी शामिल हुआ था। जी, तहरीक इंसाफ के जो अरकान कौमी असम्बली की इस वक्त तादाद है वो 73 है कौमी असम्बली में, जिनमें से 45 अफराद के जो इस्तीफे हैं वो स्पीकर कौमी असम्बली की जानब से मंजूर कर लिए गए हैं। 21 मुनहरफ अरकान हैं इस वक्त कौमी असम्बली में। तहरीक इंसाफ के एक रुकन कौमी असम्बली नासिर मुस्तज़ई की जानब से स्पीकर से इस्तीफे की वापसी की दरख्वास्त की गई थी और वो JUI में भी शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। 2 ऐसे अरकान हैं जिनकी जानब से छुट्टी की दरखास्त दी गई थी स्पीकर कौमी असम्बली को, उनके भी इस्तीफे जो हैं वो मंजूर नहीं किए गए। 3 नौ मुंतखब रुकने कौमी असम्बली है तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने हलफ नहीं लिया और ना ही इस्तीफा दिया, और इमरान खान जो चौथे रुकन है जिनकी जानब से ना अभी तक मुख्तलिफ नशिस्तों पर कामयाबी के बाद अभी तक हलफ नहीं लिया। 4 बगैर हल्फ के लोग मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के। 21 मुनहरफ अरकान मौजूद हैं। एक रुकन जो तहरीक इंसाफ छोड़कर JUI में शमूलियत इख्तियार कर चुका है, और 2 अरकान की जानब से छुट्टी की दरखास्त जो है वो मौसूल हुई थी और इस बिना पर उनके इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए। ताहम स्पीकर कौमी असम्बली की जानब से इस्तीफे मंजूर करके मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन को भेज दिया है और दरखास्त की गई है कि इन 45 अरकान को डी नोटिफाई किया जाए। ज़राए कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के मुताबिक तहरीक इंसाफ के जो अरकान के इस्तीफे वापसी की दरखास्तें हैं उनको मुस्तरद कर दिया गया है। अब मजमूई तौर पर सिर्फ 4 अरकान बचे हैं। आतिफ, आप हमारे साथ रहिए। आरिफ हमीद भट्टी साहब सीनियर तजियाकार और एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, कल स्पीकर से मुलाकात करने भी पहुंचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs, फिर इलेक्शन कमीशन भी पहुंचे। अब ये इस्तीफों की मंजूरी स्पीकर का कंडक्ट क्या जाहिर करता है और इलेक्शन कमीशन की जानिबदारियत पर क्या सवाल उठते हैं? देखें, स्पीकर तो बज़ाहिर गैर जानिबदार होना चाहिए, उसने कस्टोडियन होता है असम्बली का, लेकिन बदकिस्मती है कि यहाँ इन ओहदों को पामाल किया जाता है और एक पार्टी कारकुन से ज्यादा किसी भी जमात के स्पीकर की कोई हैसियत नहीं होती। 9 माह से उन्होंने कोई इस्तीफे नहीं मंजूर किए, 12 दफा कहा, और ये सैकड़ों दफा खुद कह चुके कि मेरे सामने ऐन इनफरादी थी एक करके दूंगा। अब वाइसनेस की तो इंतहा हो गई है कि आपने एक दिन 35 करते हैं, फिर 35 करते हैं, फिर इतने इस्तीफे कर लेते हैं, लगता है कि पाकिस्तान में आईन कानून है ही कोई नहीं। दूसरी तरफ मैं आपको, मेरे ख्याल में स्पीकर की तो जानबदारी तो सबसे जाहिर हो चुकी है, लेकिन आइंदा चंद दिनों में आप पाकिस्तान पे बहुत बड़ा, पंजाब में खसूसन क्रैकडाउन करेंगे। 4 दिन से मुतवक्का जो IG डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने आज मेरा ख्याल है ले लेंगे, फिर इससे बन रही है कि किस किस को कैसे किस तरह से टैकल करना है। तो मेरा ख्याल है कि 9 अप्रैल वाले तमाम जो किरदार थे वो एक्टिव हो चुके हैं, वो कि उनकी शक्लें शायद बदल गई हों। 9 अप्रैल 2022 वाले काम शुरू हो चुके हैं और फैसला कर लिया गया कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ हर मुमकिन मुबैना तौर पर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म की गिरफ्तारी से लेकर और अहम तरीन मामला था, जिसे 4-5 दिन से लाहौर, इस्लामाबाद और पिंडी में सिर्फ डिस्कशन ये हो रही है कि PTI को कैसे दबाना है। उनका इससे नहीं गर्ज के फ्यूल मिल रहा है, नहीं मिल रहा, पूरा मुल्क में ब्रेक डाउन हो गया। तो मुझे लग रहा है कि 9 अप्रैल के मनाजर फिर देखने में आएंगे और मुमकिन है कि 2-4 दिन के अंदर अंदर ज़मान पार्क में भी रीजन वैनिया और इस किस्म की हरकतें मुबैना तौर पर की जाने की तलाश है। भट्ट साहब, पंजाब में निगरान सेटअप तहरीक इंसाफ की मर्जी का नहीं बना। अब इन इस्तीफों की मंजूरी के बाद विफाक में भी निगरान सेटअप राजा रियाज और वज़ीर-ए-आज़म की मुशावरत से बनेगा, तो तहरीक इंसाफ को कितना नुकसान होगा? तहफ़्फ़ुज़ात क्या होंगे तहरीक इंसाफ के? देखिए, तहरीक इंसाफ के खिलाफ तो मुबैना तौर पर जो इतलात हैं कि हर मैक्सिमम ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा और ये छोड़ दिया जाएगा कि कानूनी है या गैर कानूनी है।
इसको फैसला कर लिया गया है। बाद लोगों ने, जिनके बारे में इमरान खान कहते हैं कि उन्होंने क्रास लगा दी है या कांटा लगा दिया है, तो इसमें किरदार तो असल वही है, वही रोल अदा कर रहे हैं। और बड़ा खौफनाक किस्म की हिकमत अमली बज़ाहिर खबरों के मुताबिक आ रही है। तो आप आने वाले दिनों में इंसानियत की तज़ीम गैर आईनी काम को होते हुए अक्सर देखेंगे। और पीटीआई ने मेरे ख्याल में तो गलती की, उसे पंजाब असम्बली तहलील नहीं करनी चाहिए थी, अब कर दी है। तो पंजाब को ही मुस्लिम लीग नून अपनी बेस समझती थी, तो वो समझती थी कि तहरीके इंसाफ ने पंजाब मुस्लिम लीग नून से छीन ली है। और मुस्लिम लीग नून को मजबूत करने के लिए अब डीसी और ब्यूरोक्रेसी खासा रोल अदा करना शुरू हो चुकी है। तो शायद तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं के लिए मजीद मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़े। कल स्पीकर से मुलाकात करने भी पहुंचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएज, फिर इलेक्शन कमीशन भी पहुंचे। अब ये इस्तीफों की मंजूरी स्पीकर का कंडक्ट क्या जाहिर करता है और इलेक्शन कमीशन की जानिबदारियत पर क्या सवाल उठते हैं? देखें, स्पीकर तो बज़ाहिर गैर जानिबदार होना चाहिए, उसने कस्टोडियन होता है असम्बली का, लेकिन बदकिस्मती है कि यहाँ इन ओहदों को पामाल किया जाता है और एक पार्टी कारकुन से ज्यादा किसी भी जमात के स्पीकर की कोई हैसियत नहीं होती। 9 माह से उन्होंने कोई इस्तीफे नहीं मंजूर किए, 12 दफा कहा, और ये सैकड़ों दफा खुद कह चुके कि मेरे सामने ऐन इफरादी थी एक एक करके दूंगा। अब वाइसनेस की तो इंतहा हो गई है कि आपने एक दिन 35 करते हैं, फिर 35 करते हैं, फिर इतने इस्तीफे कर लेते हैं, लगता है कि पाकिस्तान में आइन कानून है ही कोई नहीं। दूसरी तरफ मैं आपको, मेरे ख्याल में स्पीकर की तो जानबदारी तो सबसे जाहिर हो चुकी है, लेकिन आइंदा चंद दिनों में आप पाकिस्तान पे बहुत बड़ा, पंजाब में खसूसन क्रैकडाउन करेंगे। 4 दिन से मुतवक्का जो आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने आज मेरा ख्याल है ले लेंगे, फिर इससे बन रही है कि किस किस को कैसे किस तरह से टैकल करना है। तो मेरा ख्याल है कि 9 अप्रैल वाले तमाम जो किरदार थे वो एक्टिव हो चुके हैं, वो कि उनकी शक्लें शायद बदल गई हों। 9 अप्रैल 2022 वाले काम शुरू हो चुके हैं और फैसला कर लिया गया कि तहरीके इंसाफ के खिलाफ हर मुमकिन मुबैना तौर पर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी से लेकर और अहम तरीन मामला था, जिसे 4-5 दिन से लाहौर, इस्लामाबाद और पिंडी में सिर्फ डिस्कशन ये हो रही है कि पीटीआई को कैसे दबाना है। उनका इससे नहीं गर्ज के फ्यूल मिल रहा है, नहीं मिल रहा, पूरा मुल्क में ब्रेक डाउन हो गया। तो मुझे लग रहा है कि 9 अप्रैल के मनाजर फिर देखने में आएंगे और मुमकिन है कि 2-4 दिन के अंदर अंदर जमान पार्क में भी फ्रीदन वैनिया और इस किस्म की हरकतें मुबैना तौर पर की जाने की तलाश है। बट साहब, साथ ही साथ जो मजमूई सूरत हाल है पाकिस्तान की सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर, इसको मद्देनज़र रखते हुए जो इस टाइम जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, ये मुल्क को किस तरफ लेकर जाएगा? देखें, हमारी जो इतलात है, जो खबरें आ रही हैं, इमरान खान को बंद गली में ले जाने के लिए ताकत का हर मुमकिन इस्तेमाल रहेगा। उनके ये इशू नहीं रहे कि पूरे मुल्क में क्रैकडाउन हो गया है, फ्यूल लेने के पैसे नहीं है, डॉलर नायाब है। सारी का सारा फोकस इस वक्त के इमरान खान को सियासत से टेक्निकली नॉकआउट किया जाए, क्योंकि वो एक मकबूल लीडर है, उन्हें सियासत में शिकस्त नहीं दी जा सकती। तो इलेक्शन ही हमारी इतलात है, मुख्तलिफ खबरें हैं कि उस वक्त कराई जाएंगी जब समझेंगे कि नून लीग पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ हर किस्म का गैर आईनी हरबा इस्तेमाल करें, उन्हें कॉर्नर करने की कोशिश की जाएगी। तो तरीके इंसाफ एहतजाज कर सकती है। देखना है कि आज उनका एहतजाज कितना बड़ा होता है। लाहौर में तो तरीके इंसाफ की तंजीम भी खासी बीमार सी है, वो कोई इतनी एक्टिव भी नजर नहीं आती तरीके इंसाफ की। आज के एहतजाज से जाहिर होगा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा और कारकुन कितने चार्ज हैं और किस हद तक लोगों को बाहर निकालते हैं एहतजाजी काल में। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हमीद भट्टी साहब, सीनियर तजियाकार, और आतिफ भट्ट इस्लामाबाद से जो इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे भिजवाए गए इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।